वेलकम टू बायोहेलिक्स क्लासेस बेटा। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो PGI-EMS चंडीगढ़ के जो फॉर्म निकले हैं, जो नर्सिंग एग्जाम आपका होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो ये जो नर्सिंग एग्जाम है ये बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होता है और बहुत कम फीस होती है जिस भी बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो बहुत ही रेप्यूटेटिव नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ये आता है एग्जाम। अब इसमें ये जो एग्जाम है आपका ये कब रहने वाला है, 24 जुलाई को रहने वाला है। यानी आपके पास गिने चुने कितने दिन हैं, आपके पास है 24 डेज ही क्या है बचे हुए हैं। यानी इन 24 दिनों के अंदर आपको जो तैयारी करनी होगी वो एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी होगी। वैसे आप तैयारी कर भी चुके हो, आपने अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम दिए भी होंगे, तो तैयारी आपकी अच्छी होगी। बस एक आपको क्विक रिवीजन देनी है। जैसे आपने नीट का एग्जाम दिया होगा, राजस्थान नर्सिंग का एग्जाम दिया है, रिसेंट में अभी एम्स नर्सिंग का एग्जाम भी दिया होगा, तो आप वेल प्रिपेयर हो। बस एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक दो रिवीजन और देनी है। उसके बाद है एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। टोटल ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें फिजिक्स है वो आपकी 20 to 25 मार्क्स की रहती है, केमिस्ट्री आपकी 20 to 25 मार्क्स, बायोलॉजी आपकी 20 to 25 मार्क्स। तो कॉमन वही तीनों हो गए, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अप्रोक्सीमेटली आपकी कितनी आएगी, 70 to 75 मार्क्स की क्या आएगी, आपकी पीसीबी आएगी। अब ये जो क्वेश्चंस है इनमें जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, मतलब ना ज्यादा इजी होगा ना ज्यादा टफ होगा। और एक यही रीजन है कि यहाँ पे जो लिस्ट जाती है वो हाई लेवल तक जाती है, मतलब 90 मार्क्स तक, और 90 से अबोव भी इसमें क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। रैंक कितनी चाहिए, अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिनका रैंक 50 होता है यहां तक सिलेक्शन हो चुका होता है। उसके बाद बात करते हैं अगला सब्जेक्ट, इसमें इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर जो इनकी वेटेज रहती है वो कितनी रहती है, 20 मार्क्स की। इन तीनों की जो वेटेज रहेगी वो कितनी रहेगी, 20 मार्क्स की आपकी वेटेज रहेगी। उसके बाद आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा, ये भी कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है। ऐसा कुछ बहुत बड़ी तोब नहीं है इस जो ये आपका एक नया सिलेबस आपके साथ जुड़ा हुआ है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कहाँ से करनी है, और क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है कैसा एग्जाम होता है, ये सीबीटी मोड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है इस एग्जाम की, 90 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन होती है। यानी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको माइंड में ये रखना होगा कि फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं तो फिजिक्स को ज्यादा इसमें टाइम चाहिए। बायोलॉजी को आपको अगर 20 to 25 क्वेश्चन है तो कोशिश करनी है कि 15 से 20 मिनट में आपको बायो को निपटाना होगा, ठीक है, बायो को सोल्व करना होगा। उसके बाद है इंग्लिश, जीके और रीजनिंग है। यहाँ पे रीजनिंग भी थोड़ा सा टाइम लेगी, तो इसके लिए भी आपको टाइम बचाना होगा। जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएंगे। इंग्लिश भी आपने पढ़ी होगी, 11th-12th में भी पढ़ी होगी, और इतनी मुश्किल नहीं आती, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है इसमें, जर्नल जो इंग्लिश है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाओ, ये जो एग्जाम है इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर क्वेश्चन ठीक है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, या ये बोल सकते हो 1/4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है बायो की। अब बायो की तैयारी कैसे करनी है, मैं बायो की स्ट्रेटेजी आपके सामने बता देती हूँ। बायो की तैयारी करने के लिए आपके पास अभी मैंने क्या बोला, जो दिन बचे हुए हैं वो कितने दिन बचे हुए हैं, 24 डेज बचे हुए हैं। कितने हैं, 24 डेज हमारे पास है।
और टोटल चैप्टर कितने हैं? 32 चैप्टर है। तो जिस बच्चे ने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है और वो चंडीगढ़ नर्सिंग का ही एग्जाम देगा, तो उनके लिए मैं बताती हूँ, वैसे तो एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर या पूरी यूनिट भी तुम रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मान के चलो स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम बात करें, आप 2 चैप्टर्स को किसमें करते हो? इन 1 डे, तो भी आपका जो सिलेबस है वो 16 से 17 डेज में कवर अप हो जाएगा। मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी बायो से रिलेटेड, उसके अंदर क्या रहेगा, एक वीडियो के अंदर जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनकी वेटेज ज्यादा होती है, या 1 लाइनर क्वेश्चंस को, उनकी मैं रिवीजन आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, एक वीडियो में, यानी एक वीडियो में मैं 2 चैप्टर उठाऊंगी और उन्हीं 2 चैप्टर की हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो ऐसा करके हम 16 से 17 दिन में क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास एक वीक बचेगा, उसमें हम सारे के सारे पूरे के पूरे हफ्ते में क्या करेंगे? क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे, जो मेन मेन क्वेश्चन है उनकी रिवीजन करेंगे। तो जो भी बच्चा नया मेरे चैनल पर है वो सब्सक्राइब करें, और बायो को 16 से 17 दिन में और एक बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े।